नमस्कार मित्रों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर मैं आप सबके लिए आया हूँ और इस सूचना के बारे में कई विद्यार्थियों ने मेरे से पूछा कि सर हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसी चीज़ के लिए मैं आज ये एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आपके सामने आया हूँ। इसे अपनी क्लास को आप पूरा सुने क्योंकि इसमें पढ़ाने का कोई विषय नहीं है, ये सभी विद्यार्थियों के काम आने वाला एक विषय है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें जिससे सभी विद्यार्थियों को इस सूचना का मालूम हो सके। सबसे पहले सूचना अपनी ये है कि अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग की एक विज्ञप्ति जारी हुई है। संस्कृत फर्स्ट ग्रेड जो डिपार्टमेंटली एग्जाम होती है उसके अंदर कई विद्यार्थी पूछ रहे थे जो डिपार्टमेंट संस्कृत से नहीं है और उनके पास एमए में, जिनके पास सामान्य रूप से संस्कृत से एमए उन्होंने की है। सबसे पहली सूचना ये है इस फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट के बारे में कि हिंदी, इंग्लिश, राजनीति विज्ञान, इतिहास, ये जो संस्कृत के अलावा जो पोस्ट हैं इनमें आप सब आवेदन कर सकते हैं। आप इसके योग्य हैं। किसी भी प्रकार का आपके दिमाग में कंफ्यूज न होना चाहिए कि ये डिपार्टमेंट संस्कृत की वैकेंसी है, इसमें हम आवेदन करें या न करें। मैं आपको ये सूचना देता हूं कि आप इसमें सब अप्लाई करें, केवल संस्कृत को छोड़ करके, क्योंकि इसमें संस्कृत फर्स्ट ग्रेड के लिए एक अनिवार्य शर्त होती है कि विद्यार्थी आचार्य होना चाहिए। यानी अपन सामान्य रूप से जिसको एमए बोलते हैं उस एमए को संस्कृत में आचार्य कहा जाता है। तो संस्कृत के लिए तो आचार्य होना चाहिए। बाकी हिंदी, संस्कृत और जो संस्कृत के अलावा पोस्ट है उनमें आप सब इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके पास बहुत सुनहरा मौका है ये, क्योंकि सामान्य डिपार्टमेंट में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है 6000 की। उसकी तैयारी करोगे तो इसकी तैयारी स्वतः ही हो जाएगी। इसकी आपको अलग से तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों फर्स्ट ग्रेड की, चाहे वो सामान्य डिपार्टमेंट हो और चाहे वो संस्कृत डिपार्टमेंट हो, सिलेबस दोनों का सेम है। इसलिए आप इसका फॉर्म लगाए। तैयारी इसकी यदि आप सामान्य डिपार्टमेंट वाली कर रहे हैं तो ये माने कि संस्कृत डिपार्टमेंट की तैयारी अपने आप हो रही है आपकी। ये तो फर्स्ट ग्रेड में जो लोगों के विद्यार्थियों के संशय था उसका समाधान। अब अपन बात करते हैं सेकंड ग्रेड की, जिसकी वैकेंसी कल ही आई है आरपीएससी के द्वारा। और अब इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है? संस्कृत के लिए इसमें शास्त्री होना जरूरी है। संस्कृत में यानी जिसको अपन बीए कहते हैं, तो संस्कृत सेकंड ग्रेड पोस्ट के लिए उसमें क्या होना जरूरी है? शास्त्री का होना जरूरी है। उसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित, ये जो भी सारे सब्जेक्ट, 5 जो सब्जेक्ट अलग से बचे, उनमें आप सब आवेदन करने के योग्य हैं। किसी को भी पूछने की आवश्यकता नहीं है कि हम संस्कृत विभाग की जो कल सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई है उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये बीएड किए हुए विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना है। ये भर्ती इसलिए महत्वपूर्ण हो गई कि यदि आप हिंदी से जब तैयारी कर रहे हैं या इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना बड़ा फायदा हो रहा है इसमें कि सामान्य डिपार्टमेंट की सेकंड ग्रेड भर्ती आई हुई है और उसका एग्जाम इस एग्जाम से पहले लगेगा।
सिलेबस दोनों सेकंड ग्रेडों का सेम है, तो बताओ इसकी आपको अलग से तैयारी करने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि मान लीजिए आपने हिंदी, एसएस, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान इनका आप सामान्य सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो वो का वो सेम सिलेबस किसका है, सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का है, तो आपको अलग से तैयारी की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। इसलिए आप सब बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के, और जो कल भर्ती आई है सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग की, उसमें अपना आवेदन करें। ये तो बीएड वालों विद्यार्थियों के लिए हो गई सूचना। इसके बाद में अब अपना जो राज्य गवर्नमेंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण सूचना है सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो एलडीसी हो या फिर वो एलडीसी के अलावा ग्राम सेवक हो, या फिर वो तैयारी पटवार की कर रहा हो, या किसी इसके समकक्ष अन्य किसी भर्ती की तैयारी यदि वो कर रहा है, तो उसको एक पहले कॉमन टेस्ट देना पड़ेगा। उस टेस्ट को जो पास करेगा, आने वाली जो भर्तियां होंगी एलडीसी वगैरह की, उनमें वही विद्यार्थी बैठ पाएगा जो कॉमन टेस्ट पहले से पास कर चुका है। उस कॉमन टेस्ट का नाम रखा गया सीईटी। ये कॉमन टेस्ट का क्या है, नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये राज्य गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 10 दिन पहले एक अधिसूचना जारी हुई थी, और उसमें बताया गया था कि मंत्रालय के कर्मचारी यानी कि एलडीसी, ग्राम सेवक, पटवार भर्ती परीक्षा जो अब आगे आने वाले समय में होने वाली हैं, उन सब के लिए अपने को एक सीईटी नामक परीक्षा पास करनी होगी। यदि ये परीक्षा अपनी पास नहीं हुई तो अपन ये भर्ती नहीं देख सकते हैं। तो ये कॉमन जो टेस्ट है ये सभी विद्यार्थियों के लिए लागू है। तो सबसे पहले आप सब, जैसे राजस्थान पुलिस की जो विद्यार्थी एग्जाम दे चुके हैं वो बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, तो अब वो किसकी तैयारी करें, सीईटी यानी कॉमन राज्य गवर्नमेंट के द्वारा जो एक टेस्ट लिया जा रहा है उसकी तैयारी करें। अपनी सबसे बड़ी समस्या यही है कि अपना एग्जाम, जैसे राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो गया, अब 6 महीने के लिए अपन क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे, और यही सबसे बड़ी दुविधा है कि अपना सिलेक्शन नहीं हो पाता है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो राजस्थान पुलिस के विद्यार्थी जो परीक्षा दे चुके हैं वो पुनः दोबारा से, यानी जिसका अच्छा से अच्छा पेपर हुआ हो वो भी तैयारी करे, और जिसका पेपर खराब हो गया वो भी इस टेस्ट की तैयारी में अभी से जुट जाए, क्योंकि 3-4 दिन हो चुके हैं आपको आराम करते हुए, अब वापस इस टेस्ट की तैयारी में लग जाए। नहीं तो एलडीसी की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है राजस्थान के अंदर, यदि ये टेस्ट पास नहीं होगा तो एलडीसी की भर्ती से आप वंचित रह जाओगे। ग्राम सेवक हो चाहे पटवार हो, लेकिन ये टेस्ट पास करना आपको बहुत जरूरी हो जाएगा यदि राज्य गवर्नमेंट इस टेस्ट को लागू कर देती है। अभी एक बार आई थी अखबार में कि ये टेस्ट अपने को पास करना होगा अभी। तो इस प्रकार से जो राजस्थान पुलिस के जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने टेस्ट दे दिया है उनकी अभी तैयारी रूटीन में चल रही है, और यदि आपको नौकरी प्राप्त करनी है तो उस रूटीन को लगातार आगे बढ़ाएं। यदि आपने बीच में 1 महीने का भी गैप दे दिया तो फिर मान लेना आपका पूरा पीछे का साफ हो जाएगा, जो भी आपने मेहनत की, फिर नए सिरे से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। पटवारी की जो तैयारी कर चुके हैं, जिनका एग्जाम लग चुका है, फाइनल जो रिजल्ट है वो आ चुका है, तो पटवारी में जो फेल हो गए हैं, यानी फेल होने वाला कोई भी विद्यार्थी निराश न हो कि हम तो फेल हो गए, क्योंकि विद्वान कौन होता है, जो बार बार ठोकर खाकर समझ जाता है वो भी विद्वान बन जाता है। क्योंकि आप जितनी बार फेल होंगे तो आप मान करके चले कि आप बहुत अच्छी नौकरी के प्रयास में हैं। तो आप
जिसकी भी एग्जाम दे चुके हैं, आप तैयारी करो। बिना मेहनत के कभी जय जयकार नहीं होती है, मेहनत आपको लगातार करनी है। सबसे बड़ी समस्या कि आप जब वैकेंसी आती है परीक्षा की 2-3 महीने रहते हैं तो कोचिंग भी लेते हो, लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लेते हो, दिन भी नहीं देखते, रात भी नहीं देखते। अरे उन 3 महीनों से ही थोड़ी कुछ होगा। लंबी तैयारी रखो। आप किसी भी अच्छे मार्गदर्शक से यदि ये पूछेंगे कि हम सेलेक्ट कैसे हो, तो उसका एक ही उत्तर है कि आपकी तैयारी लंबी होनी चाहिए। आप सब अभी जो सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, उनका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो मौसमी मेंढक है। और उन्हीं की तरह जब बारिश का मौसम आता है तो वो अपने उठा लेते हैं, वैकेंसी आई तो उठा लिए ताम झाम, और वैकेंसी गई फिर 6 महीने के लिए सो गए। नौकरी लगना बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि आप 1 साल तक कंटिन्यू यदि अपने विषय से जुड़े रहे तो निश्चित माने 1 साल में आपकी नौकरी पक्की है, चाहे किसी की भी देख क्योंकि मनुष्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। मनुष्य चाहे जो कर सकता है। मनुष्य यदि चाह लिया कि मेरे को ये प्राप्त करना है तो वो प्राप्त उसे करके रहेगा, लेकिन ये जज्बा अपने अंदर होना चाहिए। अब जज्बा ही नहीं होगा तो फिर उससे कोई फायदा नहीं है। तो आप अभी से इस टेस्ट की और एलडीसी की भर्ती बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। आप इसमें किसी भी प्रकार का विलंब न करें, तुरंत प्रभाव से आप एलडीसी की भर्ती परीक्षा में जुड़ जाएं। जिन्होंने राजस्थान पुलिस या पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी की वो का वो सिलेबस है, राजस्थान इसमें आएगी। तो राजस्थान आपका पढ़ा हुआ है, जीके आपका पढ़ा हुआ है, तो उस चीज को जीके को लगातार रूटीन में रखने के लिए आप अभी से दोबारा से तैयारी में जुट जाओ, आपका एलडीसी बनना पक्का। यदि आप 1 महीना और निकाल दिए तो फिर ये मत मानना, क्योंकि 1 महीना निकलते ही फिर नए सिरे से तैयारी करनी होती है। ये अपना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है कि एक बार अपन ने सेव कर दिया तो ये जिंदगी भर के लिए सेव हो गया। ये बार बार ये मांगता है कि आप मुझे बार बार दोहराएं, मुझे बार बार याद करें, तो ही आपको याद रहेगा, नहीं तो याद रहने वाली चीज नहीं है। तो आप सब फ्री जो विद्यार्थी हो गए, अब न बीए की एग्जाम है न और किसी की एग्जाम है, आप बिल्कुल फ्री है। गर्मियों की छुट्टी में भरपूर तरीके से जुलाई तक आप एक बार अच्छी मेहनत कर लो, उसके बाद में ये सारी वैकेंसी आपको पुनः दोबारा से देखने को मिल जाएगी और उसके बाद आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा यदि लगातार आप मेहनत करेंगे तो इस वीडियो को आप सब विद्यार्थियों के पास भेजें जो अब एग्जाम दे चुके हैं और वो सोच रहे हैं कि शायद अब वैकेंसी नहीं आएगी। उन्हीं के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना थी कि ये कॉमन टेस्ट हो सकता है आपकी बार इन सारी वैकेंसियों के लिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजें, सब्सक्राइबर करें इसको, और उसके बाद इससे जो भी नई सूचना होगी आपको इस YouTube चैनल पर अपडेट करा दी जाएगी। थैंक यू।